नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो चलिए जानते हैं। बिहार का इतिहास बहुत प्राचीन, गौरवशाली और समृद्ध रहा है। यह भारत की सभ्यता, संस्कृति, राजनीति और धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। अब देखते हैं बिहार का संक्षिप्त झलक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्राचीन इतिहास बिफोर 600 BCE। वैदिक काल। वैदिक काल जानते हैं वैदिक काल के बारे में। काल जिसे वैदिक युग भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। यह काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और इस दौरान वेदों की रचना हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के जो भाग थे वो दो भाग थे। पहला भाग ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल है। वहीं दूसरा काल देखते हैं। दूसरा काल उत्तर वैदिक काल। इसमें 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक के काल को बताया गया है। आगे है मिथिला क्षेत्र। मिथिला क्षेत्र को मिथिलांचल या तिरहुत के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल में स्थित एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से मैथिली भाषा, साहित्य, कला और त्योहारों के लिए जाना जाता है। मिथिला क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थल जो काफ़ी फेमस है। पहला है जनकपुर। जनकपुर इसे सीता की भूमि भी कहा जाता है। दूसरा है दरभंगा। दरभंगा ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी विख्यात है। मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग का उद्गम स्थल मधुबनी में है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है। बिहार का मधुबनी पेंटिंग। आगे है सहरसा। यहाँ अग्रतारा स्थान स्थित है जो एक प्रमुख शक्तिपीठ है। बिहार में एक फेमस शक्तिपीठ क्या है? अग्रतारा शक्तिपीठ जो कि सहरसा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसे बुद्ध धर्म भी कहा जाता है, दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और इनका निधन कुशीनगर में हो गया था। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है। इसमें 24 तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर को ऋषभनाथ, जिन्हें ऋषभदेव कहा जाता है, और ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर अर्थात 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर हैं। इससे पूर्व 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, जिसे पारसनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म ने कौन कौन से सिद्धांत अपनाने को कहा है? पहला सिद्धांत है अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह। उसके बाद है सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है श्वेतांबर। श्वेतांबर भिक्षुक सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जो भिक्षुक सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर, वैसे भिक्षुक जो बिना कपड़ों के रहते हैं उसे दिगंबर कहते हैं। तो ये था बिहार के कुछ ऐतिहासिक बातें।